हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग करने वाले हैं एक रिएक्शन, एक एपिक रिएक्शन, एपिक वीडियो देखने वाले हैं जिसका नाम है द मोस्ट हॉन्टिंग एनिमे एपिसोड्स यू हैव नेवर सीन। तो ये वीडियो हमारे व्हाट द फैक्ट भाई ने बनाया है। तो जिसने भी ये वीडियो अभी तक नहीं देखा होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन पर लिंक डाल दूंगी, आप वहाँ पर जाकर ये वीडियो को देख सकते हैं। एंड देन फिर हम फाइनली एक साथ बैठ कर ये वीडियो को एन्जॉय करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। I'm so excited for this video actually because anime is personally मेरा favorite. तो let's see. यारो आप जरा इस क्लिप को देखो। आप जरा टॉम के इस वाले क्लिप को। क्या था वो? कितनी creepy smile थी शी। अब यारो मुझे पता है कि आप में से कईयों ने इन क्लिप्स को पहले भी देखा होगा, पर यारो क्या आपको पता है कि ये दोनों ही क्लिप्स एक ही एपिसोड के हैं? पर आखिर वो मैंने नहीं देखा इसको कभी भी। मैंने तो नहीं देखा। मैं अगर आपने ये देखा तो कमेंट डाउन कर देना, बट मैंने तो ये बिल्कुल नहीं देखा। मैं लिटरली पहली बार देख रही हूँ इस वीडियो में। एपिसोड कौन सा है और उसमें हुआ क्या था, जिसे कई कंट्रीज में से रात में दिखाना ही स्ट्रिक्टली बैन कर रखा गया है। आज हम डोरेमोन एंड शिनचैन के भी कुछ मुझे एक बात बताओ, कौन सा टेलीविजन चैनल है जो कि कार्टून्स रात में दिखाता है? मतलब मुझे लगा सारे बच्चे सुबह देखते होंगे, दोपहर को देखते होंगे, रात को बैठकर कार्टून्स कौन देख रहा है? हॉरर एपिसोड्स के बारे में जानने वाले हैं जिनको बनाया तो एज अ फनी वे में गया था, बट कब वो क्रीपी बन गए पता ही नहीं चला। तो यारो चलो हॉरर एपिसोड वाले इस डार्क वाइब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 शिनचैन। यारो शिनचैन के क्रेयॉन वाले एपिसोड में एपिसोड स्टार्ट होते ही मसाओ को एक क्रेयॉन मिलती है जिस पर एक डिस्टर्बिंग सा फेस बना होता है और पता नहीं जिसे देखकर भी मसाओ उसे अपने पास में रख लेता है। अब जब यार व्हाई इज इट ऑलवेज मसाओ यार? आई मीन एक एपिसोड था जिसमें कुछ बॉल्स होते हैं, बॉल्स एक मशीन होती है जिसके अंदर बॉल्स होते हैं, उसमें भी वो मसाओ ही बेचारा फंस जाता है। अगर आपने देखा होगा वो एपिसोड तो कमेंट कर देना कि उसमें एक्चुअली में एक गेम होती है जिसमें एक्चुअली लास्ट में नानी को भी दिखाया जाता है कि वो पैसे डालकर उस बॉल को ले रही है और फिर उसमें से कुछ टॉय वगैरह निकलते हैं, तो उसमें भी बेचारा अपना मसाओ ही फंस जाता है। तो मतलब मसाओ इज लाइक ब्रो ही अट्रैक्ट समथिंग। ड्राइंग की क्लास हो रही होती है तो बोचैन एक पत्थर की ड्राइंग बना रहा होता है, वहीं नैन्सी एक रैबिट और एक घर बनाती है। इसने भी नैन्सी बोला, वो नानी था। ओके। फिर कजामा जब मसाओ के पास उसके ड्राइंग को देखने जाता है तभी मसाओ का फेस बिल्कुल डरावना लग रहा होता है और वो पेपर पर एक क्रीपी ड्राइंग बना रहा होता है जिसमें एक इंसान को कुछ क्रोस घेर कर उस पर अटैक कर रहे होते हैं। अब यारो इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते हैं उनके क्लास की मैम उन्हें बाहर गार्डनिंग करने के लिए बुला लेती हैं। अब प्लेग्राउंड में यूजुअली जैसे बच्चे खेल रहे होते हैं ठीक वैसे ही उस दिन भी वो खेल रहे थे, पर तभी वहाँ अचानक गार्डन में कुछ क्रोज आ जाते हैं जो कि बिल्कुल ही उस ड्राइंग जैसे थे जिसे मसाओ ने कुछ समय पहले बनाया था। अब क्रोज के अटैक की वजह से सभी बच्चे स्कूल के अंदर भागने लगते हैं, मगर यहाँ पर प्रिंसिपल सर बाहर ही रुककर क्रोज को अपने छाते से भगाने की कोशिश करते हैं, पर वो क्रोज अपने चोट से उल्टा उन्हीं पर अटैक करने लगते हैं। यस गाइस, ठीक वैसे ही जैसा मसाओ ने अपने ड्राइंग में बनाया था। अब ये देखकर ओ भाई, मसाओ तो जादूगर है यार। मसाओ के पास कुछ अजीब सी शक्तियां आ गई। लगता है वो क्रेयॉन ने इसको या तो पोजेस कर लिया है या फिर मतलब ऑब्वियसली 5 साल का बच्चा तो इसे बनाएगा नहीं, तो मुझे लग रहा है कि उस क्रेयॉन ने इसको पोजेस कर लिया है। पोजेस्ड है मसाओ। मसाओ एंड उसके फ्रेंड्स बिल्कुल शॉक्ड हो जाते हैं। अब यहाँ पर क्रोज के साथ लड़ने की वजह से प्रिंसिपल सर को काफी चोटें आ जाती हैं, इसीलिए लगभग सारे टीचर्स एंड स्टूडेंट्स उनकी केयर कर रहे होते हैं। पर इन्हीं सब के बीच में वो अचानक से नोटिस करते हैं कि अब मसाओ वहाँ पर उनके साथ नहीं था। अब बहुत ढूंढने पर मसाओ क्लास में मिलता है। यहाँ क्लास में आकर वो एक न्यू ड्राइंग बनाता है जिसमें किसी पतले ये ड्राइंग ही बना रहा है में एक पिन चुभ रही होती है। अब जब क्लास में ये सब चल ही रहा था तो अचानक से बाहर से योशिनागा मैम की चीखने की आवाज आती है क्योंकि उनके सैंडल में एक पिन चुभ जाती है। अब इतनी वो एक सैंडल था, बेयरफुट पे नहीं लगा। अनयूजुअल इंसिडेंट्स होने के बाद शिनचैन एंड उसके फ्रेंड्स ये बात समझ जाते हैं कि इस क्रीपी क्रेयॉन से जो भी बनाओ। यार आई थिंक ये एपिसोड टेलीकास्ट हो चुका है। आई थिंक मैंने देखा ये एपिसोड, ये टेलीकास्ट हो चुका है हंगामा टीवी पे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने ये देखा है। अगर आपने भी देखा है तो कमेंट कर देना कि बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि ये टेलीकास्ट हो चुका है और मैंने कहीं ना कहीं इसे देखा है। वो बिल्कुल सच हो जाता है, मगर तभी अचानक से शिनचैन ये देखता है कि वहाँ मसाओ ने सिर्फ एक नहीं बल्कि एक दूसरी भी ड्राइंग बनाई थी जिसमें नैन्सी के सर में से ब्लड निकल रहा होता है। अब ये देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और नैन्सी को बचाने का प्लान बनाते हैं, पर तभी इनकी तरफ एक बहुत ही तेजी से बॉल आती है जिससे फॉर्चुनेटली शिनचैन नैन्सी को बचा लेता है, लेकिन फिर जस्ट एक लैडर। ये मसाओ इनके साथ क्यों है यार? ये तो उस क्रेयॉन से पोजेस्ड है, तो ये किसको बचा रहा है फिर?
नैन्सी के ऊपर गिरने लगती है, पर तभी शिनचैन खुद गलती से क्रेयॉन पर बैठ जाता है, जिसके बाद फिर वो टूट जाता है। एंड अब फिर दूसरी तरफ हमें ये दिखाया जाता है कि उस गिरते हुए लैडर को मैम संभाल लेती हैं। अब इस क्रीपी क्रेयॉन के स्टोरी को जानते हुए शिनचैन एंड उसके फ्रेंड्स ये डिसाइड करते हैं कि इस क्रेयॉन की प्रॉब्लम को जड़ से मिटाने के लिए उन्हें इसे गायब करना होगा, जिसके बाद फिर वो सभी उस क्रेयॉन को वही मिट्टी अरे क्रेयॉन तो टूट गया है ना, क्रेयॉन टूट गया, उसकी शक्तियां खत्म हो चुकी हैं। में दबा देते हैं। एंड एट लास्ट दबाने की एपिसोड क्या के जरूरत है? लास्ट में प्रिंसिपल सर हम ऑडियंस को ये बताते हैं कि ऐसे क्रेयॉन्स से हमें बच के रहना चाहिए। Mad Doraemon goes out of control. मतलब बेसिकली जो क्रेयॉन है ये टिपिकल डेथ नोट है, उसमें तुम क्रेयॉन लो, उससे किसी की भी शक्ल बना और उसका मर्डर कर दो, डेथ नोट हो जाएगा। मतलब मुझे तो ये लग रहा है, सोचो तुम्हारे को कल को ऐसा कोई क्रेयॉन मिल जाए या फिर तुम्हारे दोस्त को मिल जाए और वो तुम देख रहे हो कि वो कुछ भी बना रहा है, किसी की भी मर्डर वर्डर कर रहा है व्हीकल का, और वो सच हो रहा है। मतलब टिपिकल डेथ नोट है ये। ट्रस्ट में अच्छा ही हुआ ये चला गया। कल को तुम्हें मिल जाए तो तुम इस क्रेयॉन के साथ क्या करोगे, ये भी कमेंट कर देना, देखते हैं कौन कौन क्या करता है। गाइस ये एक बैंड एपिसोड है जिसकी डबिंग सिर्फ जापानीज में ही हुई है, क्योंकि भाई ये था ही इतना डरावना, जहां हमें पता चलता है कि डोरेमोन बाहर से जितना फ्रेंडली एंड हेल्पफुल नेचर का है, अंदर से वो उतना ही किसी भयानक मिस्ट्री से भरा हुआ है। एपिसोड की शुरुआत में डोरेमी नहीं, डोरेमोन वाज सो स्वीट एंड क्यूट। डोरेमोन को अपनी सर्विसिंग कराने को कहती है, जिसे सुनकर वो जल्दीबाजी में हाँ कर देता है। और वहीं प्लेग्राउंड में दूसरी ओर जियान, सुनियो और सुजुका नोबिता से अपने फायदे के लिए गैजेट्स की डिमांड करते हैं, जिसे मानकर नोबिता घर आकर डोरेमोन से उनके लिए गैजेट्स की डिमांड करता है। पर तभी नोबिता देखता है कि डोरेमोन कुछ अजीब सा लग रहा था। अब यहाँ नोबिता ये सब सोच ही रहा था कि अचानक डोरेमोन गुस्सा होकर नोबिता को पूरे घर में दौड़ाने लगता है। पर तभी वहाँ पर मीचेन आ जाती है। अब इधर नोबिता डोरेमोन को इतना जिद करता देख उसे एट लास्ट गैजेट्स देकर चला जाता है। अब कुछ देर बाद अगले सीन में जब नोबिता अपने घर पर आता है तो वो फिर से रोने लगता है, क्योंकि उसने जो जियान को गैजेट दिया था उस वजह से वो अपनी मॉम से पिट चुका होता है। अब नोबिता के रोने की आवाज सुनकर बहुत अजीब बिहेव करते हुए डोरेमोन बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाता है, और फिर अचानक से बेहोश होकर जब वो कुछ सेकंड बाद होश में आता है तब वो बिल्कुल लाल हो जाता है और उसके दांत भी लंबे हो जाते हैं। अब यहाँ डोरेमोन पहली बार नोबिता को परेशान करता है एंड इवन नोबिता को जान से मारने की कोशिश भी करता है। और यार वो सिर्फ नोबिता ही नहीं बल्कि इस क्रीपी एपिसोड में आगे डोरेमोन जियान, सुनियो और शिजुका को भी बॉम्ब और अदर वेपन से मारने की कोशिश करता है, लेकिन फॉर्चुनेटली वो जैसे तैसे अपनी जान बचाते हुए अपने घर पर पहुंच। डोरेमोन को क्या हो गया, ये नीले बिल्ले से ये लाल बिल्ला कैसे हो गया यार ये डोरेमोन? उसके लगता है सिस्टम में कोई ग्लिच हुआ रहेगा, दया पता करो क्या हुआ। जाते हैं। पर इधर डोरेमोन नोबिता का पीछा करते करते उसे रूम में घेर लेता है और अपनी एक पावरफुल गन से उस पर निशाना लगाता है। पर यार जैसे ही डोरेमोन अपनी गन से सबके सामने नोबिता पे फायर करता है तभी नोबिता का ये सपना टूट जाता है। अब फिर एपिसोड के आगे में नोबिता जब सच में अपने घर पर जाता है तो वहाँ पर नोबिता के सपने की ही तरह सेम डोरेमी डोरेमोन को सर्विसिंग के लिए कह रही होती है, लेकिन इस बार जैसे ही डोरेमोन मीचन के साथ खेलने जाने वाला होता है नोबिता उसे जबरदस्ती सर्विसिंग के लिए भेज देता है। अब भाई ये एपिसोड कई कंट्रीज में बैन क्यों है ये तो आपको पता चल ही गया होगा भाई। मतलब obviously it has to be a dream, it legit has to be a dream because obviously like you know अपना डोरेमोन अपने नोबिता के साथ ऐसा कर ही नहीं सकता, और ना ही शिजुका, जियान और सुनियो के साथ वो ऐसा कर सकता। डोरेमोन कितना प्यारा सा नीला बिल्ला है, वो ऐसा क्यों करेगा? बिल्ला नहीं है वो एक रोबोट है। तो ऑब्वियसली यार मतलब बच्चों के शो में है और डोरेमोन नोबिता की इतनी अच्छी बॉन्डिंग है, तो ऑब्वियसली बात है कि डोरेमोन क्यों ही नोबिता या फिर उसके दोस्तों को नुकसान पहुंचाना चाहेगा, है ना? में वॉयलेंस, बॉम्ब, गन सब चीज दिखाया गया था। वो न्यूक्लियर वेपन था, वो ये वाला कहाँ गया? बैन क्यों है ये तो आपको पता चल ही गया होगा भाई। इसमें वॉयलेंस, बॉम्ब, ये वाला ये एक्चुअली न्यूक्लियर वेपन था। ये एक एपिसोड में डोरेमोन निकालता है आफ्टर सीइंग अ चूहा, वैक्यूम क्लीनर से क्लीन करते हुए उसको एक चूहा दिख जाता है, तो फिर वो डर कर ये न्यूक्लियर वेपन ही निकाल देता है। गन सब अगर किसी ने ये एपिसोड देखा है तो कमेंट चीज दिखाया गया था। अब भाई ये तो क्रीपी एपिसोड था ही। आप इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में ये जरूर बताओ कि आपके बचपन में वो लिटरली कौन से कार्टून का कौन सा एपिसोड था जिससे आपको सबसे ज्यादा डर लगा हो। अब भाई मैं जानता हूँ कि आप में से आई थिंक मेरा जो एपिसोड था वो वाला था, कौन सा, वो भूत वाला, भूत बंगले वाला, कि वो लोग सब जाते हैं भूत बंगले में और उनको फिर उधर एक चोर रहता है जो कि भूत के वाइट चादर ओढ़ कर वो सबको डराता रहता है, और फिर एंड में फिर पता नहीं कहीं से तो वो एक भूत प्रकट हो जाता है। मतलब वो बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस येट सस्पेंस वाला एपिसोड था, तो आई पर्सनली लाइक दैट वन एज द टॉप ऑफ माई हॉरर लिस्ट इन डोरेमोन। वो एकदम टॉप पे आता है। बहुत सारे लोग करेज द कॉमेडी डॉग के बहुत से एपिसोड्स को कमेंट करने वाले हो। भाई मेरा तो ये वाला एपिसोड था, आपका कौन था ये आप कमेंट में जरूर बताओ।
यार अगर आपने टॉम की ये वाली मीम देखी होगी या फिर जेरी की ये वाली जिप, तो आपको ये तो पता ही होगा कि ये कितने ही ज्यादा क्रीपी हैं। Invasion of the Body Slammers. टॉम एंड जेरी की इस एपिसोड को तो एज अ फनी वे में बनाया गया था, बट जब प्रोड्यूसर्स ने इसे टीवी पर ब्रॉडकास्ट किया तो तब तक ये ऐसा क्रीपी एपिसोड बन चुका था जिसे आगे चलकर रात में दिखाना ही बैन कर दिया गया था। भाई टॉम एंड जेरी का ये एपिसोड आज भी मेरी रातों की नींद उड़ा देता है। तो बात है उस दिन की जब धरती पर उतरा था एक एलियन जो कि जेरी की नजरों में आते ही उसका रूप ले लेता है। अब होना क्या था, ये अजूबा देख तो जेरी अपना सीधा कल्टी मार लेता है, लेकिन वहीं जेरी की कॉपी एलियन टॉम के सामने पहुंच जाता है जिसे टॉम गुस्से में हथौड़े से कूच देता है। पर उसे मतलब सोच के देखो यार, एकदम रैंडमली एक एलियन आ जाता है और तुम्हारा दोस्त वहाँ पर उसका रूप ले लेता है, वो एलियन तुम्हारे दोस्त का, और फिर तुम उस एलियन को अपना दोस्त समझ के उसको अपने सीक्रेट बता रहे हो, क्या बता रहे हो, और समझा कि वो तुम्हें ये मारते हैं। मतलब उसका अलग ही कुछ भी लेवल नहीं के बिगड़ता। ideas है। अब टॉम उसे बेलन से पेलने की कोशिश करता है पर उसे कुछ भी नहीं होता। अंत में टॉम उसे चन्नी से भी मसल देता है पर वो बार बार अपने जेरी वाले रूप में आ जा रहा था। अब जब टॉम के इतना अटैक करने के बाद भी उस एलियन को कुछ भी नहीं होता तो फिर वो एलियन जेरी टॉम को उठा उठा कर पटकता है। और तो और जब टॉम उसे वापस पकड़ने के लिए जार में बंद करता है तब भी वो पानी की तरह बहकर जार से बाहर निकल आता है। अब इतने विचित्र घटनाओं को देखकर जब टॉम वापस भागने की कोशिश ही कर रहा था कि तभी वो एलियन अपने ऑक्टोपस वाले टेंटिकल्स निकालकर टॉम को घर से बाहर फेंक देता है और फिर इधर जेरी से जाकर हाथ भी मिला लेता है। अब यारो अगले सीन तक टॉम ये बात समझ जाता है कि ये जेरी नहीं बल्कि कोई एलियन है, जिसे बताने के लिए जब वो अपनी मालकिन के पास जाता है तो उसकी मालकिन उसकी बात न समझकर उसको धक्के मार कर निकाल देती है। अब यारो इधर टॉम के लिए मुसीबतें कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी कि तभी एलियन भी वापस आकर उसको अच्छे से बजाता है और फिर इवन उसका बेचारा ये टॉम ही क्यों बार बार बजाया जा रहा है, एलियन उसको बार बार पिट रहा है, ये बेचारा बार बार बज रहा है। और जेरी भी लाइक वो तो बहुत खुश है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है जेरी को। बेचारा टॉम ही बार बार पिटाए जा रहा है, उसकी पिटाई हुई जा रही है बार बार। रूप तक ले लेता है जो देख टॉम और इवन जेरी तक एलियन के स्पेसशिप में क्या हम सचिव जी का सब किताब कॉपी चुरा लिए हैं। कर भाग जाते हैं और इधर हमें दिखाया जाता है मतलब भाई मतलब क्या है ये, मतलब टॉम और जेरी यूएफओ में बैठकर निकल गए, यूएफओ में बैठकर निकल गए। भाई कहाँ जाएंगे भाई, क्या लॉजिक लगाया है यार, किसने लिखी है ये स्क्रिप्ट। है कि टॉम की मालकिन अब जाग चुकी है और अपना नॉर्मल काम करने जा रही है, लेकिन एलियन टॉम उसे नजरअंदाज करते हुए एक बहुत ही क्रीपी स्माइल देता है एंड फिर यहीं पर ये ऐसे स्माइल कर रहा है। एपिसोड खत्म हो जाता है। मे भी शायद ये स्माइल ये बता रही हो कि अब उस खड़ूस मालकिन के साथ कुछ बहुत ही बुरा होने वाला या है। हो सकता है ऐसा। तो यार अब इतनी इन्फॉर्मेशन के बाद कुछ मीम्स तो बनते हैं ना। When baby cries in late night, देख ये कोई टाइम है रोने का, जनाब उठे नहीं कि पे 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 शुरू हो जाता है। Me trying to sleep at 2 AM, random dog be like, यो बस मतलब क्या था ये, मतलब आई थिंक शिनचैन वाला वाज द क्रीपीएस्ट ऑफ देम ऑल। और टॉम एंड जेरी का तो मतलब भाई इट इज आउट ऑफ द स्क्रिप्ट, मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड वाली स्क्रिप्ट ही बनाई कि एलियन कहीं से आ रहा है और फिर लोग बैठकर जा रहे हैं। बट आई थिंक आई जेन्युइनली एंजॉयड दैट शिनचैन वाला ही, डोरेमोन और शिनचैन वाला वो एक्चुअल में बेस्ट था। तो या दैट इज़ इट फॉर द वीडियो, आई एक्चुअली एंजॉयड दिस अ लॉट। और आप कमेंट डाउन करके बता देना कि आपने मेरे साथ ये वीडियो कितना एंजॉय करा। और अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दी है, वापस जाकर देख सकते हैं इस वीडियो को। तो या दैट इज़ इट फॉर द वीडियो, मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड या सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए